Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा में आंकड़ों में बड़ा उलटफेर हुआ है और भाजपा अब सरकार बनाती हुई नजर आ रही है हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब इन आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने यह कहा कि ईसी पर यानी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंकड़े धीमे धीमे क्यों अपडेट किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है ट्वीट कर वो आपको बताएंगे। उसके बाद जो वो बातचीत की हमारी सहयोगी मौसमी सिंह के साथ वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए स्क्रीन पर आपके, जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है और इसी को इसमें टैग किया हुआ है यहाँ पर जयराम रमेश ने। तो साफ तौर पर सवाल खड़ा किया है कि क्या सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से धीरे धीरे अपडेट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन पर जानबूझकर आंकड़ों को धीमे धीमे अपडेट किया जा रहा है, प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया जा रहा है। वही बात अब हरियाणा के चुनाव में जो है वो कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक बार आंकड़े आपको बता देते हैं। दोपहर 12 बजे के आंकड़ों के हिसाब से भाजपा 50 सीटों पर आगे है, कांग्रेस पार्टी 34 सीटों पर और जो अन्य दल हैं वो 6 सीटों पर इस वक्त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन्हीं आंकड़ों के चलते कांग्रेस पार्टी के इस तरीके के आरोप सामने आ रहे हैं। कुछ देर पहले तक 10 बजे के पहले तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बहुमत ही नहीं उससे ज्यादा 60 से ज्यादा का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार कर चुकी थी उन रुझानों के मुताबिक। लेकिन महज 1 घंटे के अंदर ऐसा फर्क आया कि मामला पूरा घूम गया, खेल पलट गया, गेम पलट गई और अब बहुमत के आंकड़े से आगे निकलती जा रही है भाजपा और अंतर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आपको एक बार सुना देते हैं जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए इलेक्शन कमीशन पर, सरकार पर, प्रशासन पर क्या कुछ कहा है। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपने नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 3, साढ़े 3 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहे, टिके रहे, क्योंकि ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। So Congress has a doubt on the election commission and you are going to file a complaint to the election commission? We are filing a complaint. We have, there are at least 8 seats in which 11 rounds of counting are over and the Congress is in the lead, but that is not being reflected in the ECI website. That is not being reflected in all the channels that are showing the results. So this is a subtle way of the Union Home Minister using the ECI to put pressure on the local administration. The ECI is a constitutional body, it's an independent body, it should function independently. These are mind games, psychological games. Our workers should stay, they should be in the counting centers till 3 o'clock, till 4 o'clock. The game is not over, the poll results have not been completed as yet. The clear mandate will come in favor of the Congress. These are all attempts being made to vitiate the atmosphere and to put pressure on the local administration. Do you say that's why the BJP is saying that we are the CBS, we are forming the government? No, there is no way that the BJP can form the government. The people of Haryana want change.
सवाल कांग्रेस ये उठा रही है कि क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से चुनावी रुझानों को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ये बात करते हैं पवन खेरा साहब से। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये बीजेपी ये भी कह सकती है कि अंगूर खट्टे। नहीं, वो कहते रहे जलेबी खट्टी है, मीठी है, अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं, उससे मायने नहीं रखता। यही काम इन्होंने लोकसभा में किया, तब जयराम रमेश जी, अभिषेक सिंघवी जी गए चुनाव आयोग और उन पर दबाव डाला। फिर वो आंकड़े अपडेट होने लगे, कई सीटों पर सोनीपत मुझे याद है रोक दिया, काउंटिंग अपडेट करना बंद कर दिया। अभी विनेश फोगट का आप लगातार सारे चैनल दिखाए जा रहे हैं कि वो पीछे चल रही हैं। 9 राउंड 10 राउंड हो चुके हैं, लेकिन आंकड़े 8वें राउंड के 7वें राउंड के ये नतीजे तो नहीं बदल जाएंगे ना खेरा साहब, मतलब तो कीजिए, नतीजे दिखाइए। तो पिछले 3 घंटे से हम आज तक भी अगर दे उसका उदाहरण भी ले ले, 3 घंटे से आंकड़े नहीं बदल रहे, क्योंकि आपके रिपोर्टर्स काउंटिंग सेंटर्स के आंकड़े नहीं दिखा रहे। आप लोग निर्भर कर रहे हो चुनाव आयोग के आंकड़ों पर, और चुनाव आयोग बहुत स्लो दिखा रहा है। ऐसे कितनी सीटें हैं जिसपे आपको लग रहा है कि सही, और कब से अपडेट नहीं हुआ, थोड़ी जानकारी 6 सीटों का तो मैं आपको 8 सीटों का तो उदाहरण हम दे सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम में वो हम 1.5-2 हजार से आगे चल रहे हैं, लेकिन आपके आंकड़े 1-2 घंटे पुराने हैं तो हमें पिछड़ा हुआ दिखा रहे हैं आप। तो इससे होगा क्या अगर थोड़ा लेट भी चल रहा है? की जो जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि ये स्थानीय प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि मान लो मार्जिन कम होगा तो उन पर दबाव डाल के फिर हेरफेर की जा सकेगी।